नमस्कार, हरिओम नमः शिवाय। आज वेस्ट बंगाल का पार्ट 3 बनाने जा रहे हैं। अ, देखिएगा, एक ज्योतिष के स्टूडेंट होने के नाते आपको इसमें बहुत सारे चीजें सीखने को मिलेंगे। मैं आज वो पार्ट लूंगा जो कि जनरली आपका पूरा अ, जगह पे आता है वेस्ट बंगाल, जो कि दोपहर का 1 बजे का है। वो चार्ट आज बताऊंगा। और उसके बाद फिर मैं अपना चार्ट भी बताऊंगा जो मैंने आपको लिया था 4:30 बजे का। तो सबसे पहले ये देखिए, ये चार्ट है। अब इसकी विस्तृत जानकारी धीरे धीरे करके एक एक करके मैं आप लोगों को देता जाऊंगा। और सुविधा के लिए मैंने उसका पूरा जानकारी जो है वो लिखित रूप में रखा है। 20 जून 1947 फ्राइडे, टाइम ऑफ चार्ट जो है, माने मतलब जिसको जन्म समय बोलते हैं, वो है दोपहर का 1 बजे। दोपहर का 1 बजे, इसको थोड़ा सा बहुत ध्यान से देखिएगा। ग्रह कंडीशंस यहाँ पे भार्गो लगन आया है। जुपिटर इन सेकेंड हाउस, थर्ड हाउस में केतु, फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ हाउस में कोई नहीं है। सेवेंथ हाउस में भी कोई नहीं है। मार्स जो है वो है आपका 8th हाउस में। वेनस, राहु, ये आपके 9th हाउस में है। मार्क, मरकरी, सन, मून, ये 10th हाउस में है। सेटर्न इन सेटर्न इन 11th हाउस। 12th हाउस में कोई नहीं है, कोई ग्रह नहीं है। ठीक है। तो ये बहुत पॉइंटेड करने वाली बातें हैं। पॉइंटेड करने वाली बातें हैं। यहाँ पे बहुत ध्यान रखने वाली चीजें हैं कुछ। चलिए मैं एक एक करके आप लोगों को पूरा दिखाता हूँ। ठीक है। सूर्य चंद्रमा की मिथुन युति देख लीजिए। मिथुन राशि, जहां पे सूर्य चंद्रमा है। सूर्य चंद्रमा की मिथुन युति। अब सूर्य चंद्रमा कहाँ होता है, कब होता है? वो नियर आउट अमावस्या के आसपास का समय है। मैंने इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे लिख दिया, मिथुन राशि में सूर्य और चंद्रमा होने से यहाँ के लोग अत्यंत भावुक है। ये अमावस्या के करीब, देखिए, अ, उस समय एग्जैक्टली जो कंडीशंस था। लेकिन मिथुन राशि में सूर्य और चंद्रमा होने से यहाँ के लोग अत्यंत भावुक, विचारशील, राजनीतिक रूप से सजग और बौद्धिक होंगे। अब थोड़ा सा आगे समझते हैं। 9th हाउस में वेनस इन राहु, वेनस एंड राहु। 9th हाउस बेसिकली डीएनए के रूप में हम लोग जानते हैं। डीएनए किस चीज का डीएनए है? या किसी भी जगह को अगर हम समझना चाहते हैं तो समझने के लिए उसके डीएनए को समझना पड़ेगा। तो बंगाल का डीएनए कौन सा है? राहु एंड वेनस। संस्कृति, विचारधारा, क्रांतिकारी आंदोलन, इत्यादि इत्यादि, ये बहुत सारा सारे जो मेटर्स हैं वो बंगाल के डीएनए के अंदर है। जिसके कारण बंगाल का जो कंडीशंस या बंगाल के लोगों की जो मानसिकता है वो थोड़ा सा आगे रहता है। ए हिट फ्रॉम द अदर्स। असल में इसके पीछे कहानी, वेनास क्या है? वेनास जो है ना,
खुद खुद की जो सजगता उसको छिपा के, मतलब शुक्राचार्य, शुक्र, शुक्राचार्य को समझो आप। शुक्राचार्य क्या हुआ है, बार बार फेल हुए। फेल होने के बाद फिर उन्होंने यमन यानी असुरों के साथ संपर्क स्थापित किया, और उसके बाद फिर वो धीरे धीरे सक्सेस होने लगे। तो यमन और शुक्र, ये दोनों में बड़ा महत्वपूर्ण एक एक क्या बोलते हैं उसको, कनेक्शंस बना बैठा, एक कोऑर्डिनेशंस बना बैठा। और बंगाल की ये 1 बजे का जो बार चार्ट आपको दिख रहा है, ये इस चार्ट में यवन भी है, वेनस भी है, राहु भी है। राहु मतलब यवन और वेनस मतलब शुक्राचार्य। तो असुर के साथ शुक्र का एक एकदम बिल्कुल सटीक एक आचरण या कोऑर्डिनेशन हमको दिखाई दे। लेकिन यहाँ एक और बात, चलिए उससे पहले थोड़ा सा और मैं आप लोगों को थोड़ा सा और डिटेल देना चाहूंगा मेष राशि मंगल का। हाँ, यहाँ ये भी समझना है कि राहु स्वगृही है। माने यहाँ जो संगीत कला, थिएटर, सिनेमा, चित्रकला और मिठाइयों का अपार संभार बंगाल से देखने को मिलता है, वो उसी की वजह से। राहु भी विनाश के अंदर, राहु भी उच्च का। तो क्रांतिकारी विचार, अचानक राजनीतिक, या राहु, राहु तो मैं उच्च ना बोल के अगर मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि मतलब राहु के साथ शुक्र का संबंध, तो असुरों के साथ जो है शुक्राचार्य का संबंध, शुक्राचार्य खुद ही उनको मार पीट के एकदम इतना डेवलप कर दिए होंगे, जहां पे क्रांतिकारी विचार विचार तैयार होता है। अचानक राजनीतिक उथल पुथल शुरू होता है, जो भी होगा अचानक, ट्रेड यूनियन, वामपंथी आंदोलन, ये सारा चीज जो है ये राहु के वजह से है। अगला देख लीजिए थोड़ा सा। देखिए राहु, सॉरी, मार्स इन मेष राशि, अष्टम भाव। मार्स को थोड़ा सा समझते हैं। मेष राशि का मंगल स्वगृही और त्रिकोणीय, अपना मूल त्रिकोण में है। बंगाल के लोगों में न्याय के लिए तुरंत सड़कों पर उतरना, जुझारूपन, उग्र आंदोलन और क्रांतिकारी स्वभाव, ये बंगाल का डीएनए में। क्यों? अष्टम भाव कौन सा? अष्टम भाव होता है विपरीत परिस्थितियों से गुजर के अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना। अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, और स्ट्रगल मंगल से बेटर कौन कर सकता है? क्योंकि मंगल को देव सेनापति कहा, और देव सेनापति जितना स्ट्रगल करते होंगे उतना तो कोई नहीं कर सकता। क्योंकि किसी भी युद्ध क्षेत्र में वहां ना खान पान होता है ठीक से, ना जीने सोने की ठीक ठाक व्यवस्था है, और ना ही वहां पे कुछ मौलिक बहुत ज्यादा मतलब जो सुविधाएं होती हैं वो नहीं मिलता। तो नेचुरली मंगल से अधिक स्ट्रगलर कोई नहीं होता। बहुत ध्यान से समझिएगा इस चीज को। मंगल वो है, कहते हैं ना मंगल में दंगल या दंगल में मंगल। युद्ध क्षेत्र में मंगल ही अपना मस्तिष्क को ठंड करके सटीक निर्णय लेने में माहिर होता है, जिसके कारण पराशर जी ने भी कालपुरुष कुंडली में
मंगल को अपने मस्तक दिखाया। मेष राशि मस्तक का स्वरूप है, तो इसको आपको समझना पड़ेगा। आप देखिए, अगला थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूं। देखिए, कर्क का सेटर, कर्क राशि का सेटर, आप कर्क राशि का सेटन क्या दे सकता है आपको? कर्क राशि बेसिकली जल तत्व का राशि है, और कर्क राशि जनता का सूचक है। शनि कर्क राशि में है, मतलब शनि का यहां होना, जो कि ऋतुजी प्रॉब्लम्स को बताता। राज्य में संकट आते रहे, राज्य में गरीबी, शरणार्थी और उद्योग धंधों में समय समय पर आने वाली मंदी या संघर्ष, उद्योग धंधों में वो दिखाता। थोड़ा सा इसको बहुत अच्छे से आप समझिए। मैं इसको और डिटेल में लूंगा, एक एक करके जैसे जैसे आगे बढ़ते रहे। अभी से मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूं। बंगाल कभी भारत का मुखिया होता था। अंग्रेज ने राजधानी कोलकाता को बनाया था। यहाँ बौद्धिक स्तर से लेके हर चीज इतना अधिक है कि अंग्रेजों को लगा कि बंगाल से हम दुनिया शासन कर सकते हैं। ऊपर से बंगाल की भौगोलिक स्थिति भी वैसी, सागर, समंदर, नदियां और क्या कहते हैं उसका, रास्ता, जमीन, ये सबका एक बहुत बड़ा बेहतरीन मिश्रण है। इसके अलावा हर तरीके का संपदा से संयुक्त बंगाल। लेकिन मैंने उद्योग धंधों, ये आपको क्यों बोला कर्क राशि का शनि? कर्क राशि का शनि उद्योग धंधों में मंदी लाता है। समय समय पे आप जब इसके बार चार्ट को जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे और आप देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि उद्योग धंधों में जिस किसी भी एक वक्त जो पहले का था, जो पूरा बंगाल भारत का मुख्य मतलब इंडस्ट्रियल हब हुआ करता था, वो आज इतना गया गुजरा। क्यों? चलिए थोड़ा सा समझते हैं, इसके ऐतिहासिक संदर्भ को समझते हैं। 20 जून ही मुख्य जन्मतिथि है, क्या ये सही है? 20 जून का मुख्य तिथि हम इसलिए मानते हैं क्योंकि अस्तित्व की रक्षा के लिए 20 जून 1947 को ये प्रस्ताव पास नहीं होता तो संपूर्ण बंगाल कोलकाता सहित जिन्ना के पूर्वी पाकिस्तान यानी वर्तमान बांग्लादेश का हिस्सा बन गया होता। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और न्यू बंगाल एसोसिएशन के दबाव में इस दिन हिंदू बहुल क्षेत्र को भारत में बनाए रखने का एक वैधानिक फैसला हुआ। और इसके साथ साथ क्या हुआ? 20 जून ऐतिहासिक रूप से यह स्वीकार किया गया कि भारत में ही बंगाल, पश्चिम बंगाल रहेगा। यानी उसी दिन बंगाल दो भागों में बांटा था। एक पूर्वी बंगाल हुआ था जो कि पाकिस्तान के अंतर्गत चला गया था, और दूसरा हुआ था पश्चिमी बंगाल। ये तो अलग अलग क्षेत्रों में बांटने वाला जो डे था वो 20 जून 1947। अब चलिए मैं
थोड़ा सा आपको एस्ट्रोलॉजी के मुख्य बिंदु पे ले चलते हैं। अब चलिए मैं थोड़ा सा आपको यहां ले चलता हूं। विंशोत्तरी दशा के अंतर्गत, विंशोत्तरी दशा में जुपिटर की महादशा स्टार्ट हुई थी इसके जन्म के समय में। मैंने यहां देखिए लिखा, देख रहे हैं जुपिटर अप टू 19/2/1957 तक का। तो 19/2/1957 तक का दशा की शुरुआत जन्म के समय गुरु की महादशा का अंतिम चरण या शनि की महादशा का प्रारंभ था। अब यहाँ पे जैसे आप लोगों को समझाना जरूरी है, यहाँ पे थोड़ा इसको देखिएगा, इसको समझिएगा। मैंने क्यों बोला, क्योंकि 47 में हुआ था, तो 19/2/57 गुरु की महादशा, और शैतान का महादशा जो है उसके बाद स्टार्ट होगा 57 से लेकर 1976 तक। यानी अगर मैं बोलूं तो गुरु की महादशा में इसकी जन्म है। अब ये गुरु की महादशा में जन्म होने की बजाय बंगाल को क्या क्या मिला है इसका, एकदम जन्म की शुरुआत। गुरु की महादशा में जन्म होने से मिलता क्या? गुरु, गुरु है क्या, गुरु की कारकता क्या? गुरु की कारक तत्व को समझे थोड़ा सा। ज्ञान, विज्ञान और अर्थव्यवस्था में एकदम ऊंचाइयां पाना। साहब, एकदम सच्चाई है कि जब भारत विभक्त हुआ था उस समय बंगाल भारत की मोस्ट जीडीपी देने वाला राज्य था। पश्चिम बंग भारत की सबसे मुख्य सांस्कृतिक केंद्र बिंदु था, जिसकी वजह से आज भी कोलकाता को सांस्कृतिक राजधानी के रूप से हम जानते हैं। शुक्र और राहु की मजबूती स्थिति ने राज्य को सांस्कृतिक रूप से विश्व भर में पहचान दी। मैक्सिमम नोबेल लॉरिटियर, नोबेल पाने वाले जो व्यक्ति बने अधिक से अधिक वो बंगाल से बने। लेकिन यहां थोड़ा सा मैं अपने हिसाब से जो लिख के रखा है उसको थोड़ा समझ लीजिए। लेकिन कर्क के शनि और वक्री गुरु के कारण आर्थिक विकास और औद्योगिक औद्योगिक जो स्थिरता है वो लगातार संघर्ष और उतार चढ़ाव में रहे हैं। क्यों? दो ही कारण। जैसे बढ़ा, मतलब औद्योगिक संस्थान का डेवलपमेंट हुआ, तो वैसे ही राहु की वजह से कई तरह का वामपंथी आंदोलन स्टार्ट हुआ। और वामपंथी आंदोलन में सबसे मुख्य यही था कि दुनिया का सारे मजदूर एक हो जाओ और सारे धंधे बंद कर दो। जो जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान देने वाला राज्य था, और वो आज सबसे मोस्टली वर्स्ट जगह पे। उसका कारण क्या हुआ, थोड़ा सा समझिएगा इसको। मिथुन का सूर्य और मेष का मंगल सिर्फ सरकार और विपक्ष के बीच में हमेशा एक तीखी, उग्र और विचारधारा धारात्मक एक टकराव में
बने रहे सारे, सारे के सारे। आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्शंस, बंगाल का ग्रोथ ना होने के पीछे सबसे बड़ा मुख्य बिंदु, मुख्य कारण। ये बहुत ज्यादा जो है महत्वपूर्ण। जैसे मैंने बोला, इसके लग्न 30 अंश के निकट द्विस्वभाव, कन्या लग्न है, द्विस्वभाव, बुद्धि तर्क और विश्लेषण की राशि है कन्या। लग्नेश बुध कहाँ बैठे हैं? सॉरी, गलत हो, ये दसम भाव का है। दसम भाव, ये होगा दसम भाव। नमो हाँ, गलती से लिखा गया। दसम भाव में, जो कि राज्य सरकार या उसमें, यहाँ पे, एक सेकंड, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहूंगा। दसम भाव में है और किसके साथ है? बुध किसके साथ है? ना सूर्य, सूर्य और चंद्रमा के साथ। चंद्रमा के साथ। पहला जो योग बनता, पहला जो योग बनता है वो है मरकरी सान मून, बुधादित्य योग। बुधादित्य योग का मतलब होता है कि संप्रीति, वृद्धि इत्यादि, मतलब हर तरीके का ग्रोथ का सारा कारण या उसके पीछे का जो बेसिक थ्योरीज है या बेसिक जो जो तत्व चाहिए होते हैं ग्रोथ के लिए, कैपिटल से लेके ईच एंड एवरीथिंग, वो बंगाल के पास है या था। अभी तो है नहीं बोलूंगी, था। पर मून और मार्करी दोनों इकट्ठे हैं, यहां पे एक एक अजीब सा बीज योग बन गया। चंद्रमा को सब पसंद, लेकिन बुध को चंद्रमा पसंद। चंद्रमा किस चीज का कारक है? चंद्रमा है मन की कारक। तो बंगाल का मन हमेशा कुछ ना कुछ वजह से डिस्टर्ब रहा। ये उस जगह पे जहां बेसिकली व्यक्ति एक दूसरे पे संघात लाने की प्रयास करता है, एक दूसरे पे जेलासी फील करता है, एक दूसरे के अधीन रहना नहीं चाहता है, या एक दूसरे के सामने में आते समय तो मुखौटा पहनते हैं, जाते समय पीठ पीछे छोरा भोंकने में भी उनको कोई तकलीफ। ये है इस ज्योतिषीय सूत्र का पर्यालोचना या विस्तृत एनालिसिस। ध्यान से देखो, लेकिन चूंकि सूर्य है, सूर्य है दसम स्थान का सूर्य,
जो कि सरकार दिखाता है, तो सरकार चाह के भी कोई गलत निर्णय नहीं नहीं ले पाई। गलतियां बहुत हुई है, लेकिन विच्छिन्नतावादी जो ताकतें हैं, जो शक्तियां हैं, वो बंगाल को भारत से अलग होने नहीं दिया। सेटन याद रखिए, सेटन आम जनता की सूचक, और कर्क राशि भी आम जनता की सूचक। तो कर्क राशि और सेटन दोनों मिलके ये 1 बजे वाला कुंडली 11th हाउस में। और 11th हाउस कौन सा घर है? फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर, या गेन, या लाभ, आय, इनकम, हर चीज का घर, बंधने वाला घर। 12वां भाव अगर मुक्ति का है, तो 12वां भाव को जो नेग्लेक्ट करने वाला भाव है वो 11वां भाव, यानी 11वां भाव जो है वो है बंधने वाला भाव। तो 11वां भाव होने की वजह से बंगाल के आम जनता एक दूसरे से अभी भी भेदभाव नहीं करता। लेकिन सरकार अगर मूल रूप से, क्योंकि सन इन 10th हाउस, तो सूर्य अगर गलत निर्णय लेगा तो जनता पे आक्रोश होगी, क्योंकि वैसे भी सूर्य और शनि एक दूसरे के विपरीत दृष्टिकोण रखने वाले ग्रह होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, जिसके कारण देखिएगा, अभी तो मैं विश्व तो दशा नहीं बोल रहा हूं, लेकिन जो फिजिकल अपियरेंस देखने को मिलता है पिछले 15 साल, सरकार की गलत नीति की वजह से लोग आपस में बांट गए। तो सरकार अगर नीति ठीक रखे, नियत ठीक रखे, तो सेटन लाभकारी है, क्योंकि सूर्य पुत्र है अल्टीमेट वो, शनि, वो न्याय का पालक है। अगर न्याय कहीं मिलेगा, या न्याय दंड जहां पे प्रतिष्ठित होता है, वहां पे शनि बहुत अच्छा है। और इस कुंडली पे हम लोग देख रहे हैं कि शनि 11th हाउस का हाउस में है, और कारक किस किस का है? पंचम भाव और छठा भाव। मकर पंचम में है, छठा में कौन सा है? कुंभ। दोनों शनि की ग्रह है। शनि का, अब देखो, शनि का डायरेक्ट सप्तम दृष्टि है अपने घर पे, वो कैसे छोड़ देगा? आप अपने घर को बर्बाद होने देंगे कभी? नहीं ना। जैसे आप अपना घर को बर्बाद नहीं होने देंगे, तो शनि कैसे अपने घर को बर्बाद होने देगा? बौद्धिक विकास कैसे रोकेगा? रोक ही नहीं सकता है। इसलिए आज भी बंगाल का जो चेतना शक्ति है, चैतन्य शक्ति जिसको कहते हैं, वो आज भी एकदम उम्दा खारा सोना 24 कैरेट का चैतन्य शक्ति, बॉस, यहाँ का आप चेंज नहीं कर सकते। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, समझते हैं और क्या कांड है।
दसम भाव में स्थित सूर्य और चंद्रमा विचारधारात्मक और उग्र राजनीति का सूचक। मिथुन राशि बेसिकली डायलॉग का राशि होता है, संवाद का राशि। सूर्य कौन सा है? राजसत्ता। यह हर तरीके का सत्ता की प्रतीकात्मक ग्रह है सूर्य। और चंद्रमा जनता की सूचक है। उसका दसम भाव में होना यह दर्शाता है कि यहाँ के जनता राजनीतिक रूप से बेहद जागरूक है। यहाँ के राजनीति केवल विकास पर नहीं बल्कि विचारधारा पर चलती। तो बंगाल को अगर समझना है अकॉर्डिंग टू पॉलिटिक्स, तो बंगाल को समझना होगा इसके आइडियोलॉजी पे। यहां बेसिकली लोगों को जो समझ में आता है वो समझ में आता है, दैट इज स्ट्रेट कट। स्ट्रेट कट, यस और नो, ये अथवा ये। बहुत बड़ा मैटर। थोड़ा सा और मैं बता दूं थोड़ा सा। देखिए, चंद्रमा का दसम भाव में होना और वृषभ राशि में शुक्र का होना ये दिखाता है कि यहाँ पे ये जो है ना मातृ स्थान, यहाँ के महिला सजग, यहाँ देवी की पूजा होने वाली जगह है ये। दुर्गा, काली, जगद्धात्री या इस तरह दैवीय काली माने जो शक्तियां हैं, जिनको मतलब देवी शक्ति बोलते हैं, जो स्त्रियां हैं, स्त्रियों की शक्ति को यहाँ पे पूजा जाता है। और इसका एक गहरा और निर्णायक एक प्रभाव रहता है बंगाल की समाज में। हमेशा देखिएगा, चाहे मैं वो विवाह जो आजकल नक्षत्र के रूप में जिनका नामकरण हुआ है, विवाह, या एकदम शुरू से आप देखिए बंगाल की जो स्त्रियां हैं, मातंगनी हाजरा हो, चारुलता हो, या कोई भी इतिहास उठा के देख लीजिए, इनकी अपनी एक एक एक्सट्रीम मतलब योगदान है भारत के इतिहास में। अगर ये नहीं होती प्रीतिलता, ये सब अगर नहीं होती तो अंग्रेज डरता नहीं। और अगर अंग्रेज डरता नहीं तो आज भी हम लोग पराधीन होते, स्वाधीन तो नहीं हो पाते। तो स्वाधीनता का सबसे बड़ा और सबसे अधिक योगदान स्त्रियों की रही बंगाल के। उतना छोड़ो, लाइक सिंपल और छोटा सा एक स्त्रियां शक्ति क्या कर सकती हैं। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी की एक संगीत है, एक गीत, उनकी लिखी हुई आनंद मठ उपन्यास का एक पाठ, वंदे मातरम सुजलंग सुफलंग समलय शीतलम इत्यादि इत्यादि इत्यादि। पूरा सुनना, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा मिलेगा। मतलब आप सोच नहीं सकते हो, वो सोच उसके अंदर है। एक ऐसी पोएम, एक ऐसी कविता